ठीक है, अब सुनाई देगा। ठीक है बेटा। हाँ, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू लिसन मी? यस मैम, बट मैम हाँ बेटा बोलो। मैम बट नेक्स्ट आप जो डेवलप्ड रिसोर्सेज पढ़ा रही थी उस समय नेटवर्क चला गया था, तो हम लोग मेरी साइड का, तो मैं सुन नहीं पाई आपने क्या बताया। अच्छा ठीक है बेटा, खुशी बोल रही हो ना? यस मैम। हाँ बेटा ठीक है, तो फिर हम तुम लोगों से पूछ लेते हैं कब क्या डाउट होती है, तो फिर उसको क्लियर कर लिया जाएगा। ओके ठीक है। हाँ चलो फिर से हम पढ़ा दे रहे हैं। हाँ, पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। मैम वो रिसोर्सेज जो हमें उनकी क्वांटिटी हमें नोन नहीं है। हाँ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नॉट नोन बाय अस, दीज आर अवेलेबल एबंडेंटली। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें ज्ञात नहीं है, नोन नहीं है। डेवलप्ड रिसोर्सेज हम लोग पढ़ रहे थे कि डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, हम लोग जिसका सर्वेक्षण कर लेते हैं, और सर्वेक्षण करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये रिसोर्सेस कितनी मात्रा में है, इसका गुणवत्ता कैसा है, कितना सारा है, और इसको हम किस रूप में यूज करते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग करती है और उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ठीक ना, एंड लीव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट, और ना हेलो बेटा, कौन बेटर बात कर रहा है? प्लीज कीप क्वाइट, ट्राई टू लिसन स्टूडेंट्स। पोटेंशियल हो गया है, अब डेवलप पढ़िए। Give an example of पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेस में जैसे वेस्टर्न स्टेट्स में जैसे राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत ही अच्छे मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन उसको अभी तक हम लोगों ने उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जितनी उसकी क्षमता है। पोटेंशियल का मतलब ही है क्षमता, और क्षमता के अकॉर्डिंग टू हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो पोटेंशियल में। लेकिन यदि हम लोगों ने सर्वे किया होता, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी नोन होती, तो वो रिसोर्सेस डेवलप्ड हो जाते और उसके अकॉर्डिंग टू हम उसे एक्सट्रैक्ट करके और उससे काम करते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स इज स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक आर दोज रिसोर्सेस, यहाँ पे तुम लोगों को ये कंफ्यूज हो जाएगा। Stock are those resources whose stock are materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access these. These are included just as water. मतलब हम लोगों को पता है कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे निकालने की उपयुक्त टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये ट्रायंगल है, यहाँ क्या है? नेचर, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो गया, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी और नेचर और इंस्टीट्यूशन, और इन सबको ह्यूमन बीइंग जो है उसके बल पर हम लोगों को ये मिलता है। ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टेक्नोलॉजी से उसे कन्वर्ट किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस मिल करके उसे डेवलप करते हैं।
में इम्पोर्टेंट हो जाता है सीधे साथ। तो कहना समझ रहे हैं, मिलान करने लग जाता है ना, तो कहना समझ रहे हैं, लेकिन कितना करने वाला मिलान करना है। इसका मतलब क्या मतलब है और क्या है, लेकिन सीखना सीखे बड़ा होता है। कहना समझ है कि नहीं देगा, ये देखो किसी स्लाइड साइलेंट है रिलेटेड जो भगवान हेलो, तो फिर मेरी बात सुनाई दे रही कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हेलो स्टूडेंट्स, wave your hands if you are able to listen. ओके तो रिजर्व्स जो हैं, हमने स्टॉक के बारे में बात किया कि स्टॉक क्या है, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, लेकिन व्हाट, नॉट एबल टू लिसन, एबल टू लिसन, यस, ओके ओके। These are the materials which are available in our environment, and these can fulfill our needs. But we don't know the technology to obtain this. For example, मतलब कि ये हमारे वातावरण में मौजूद हैं और ये हमारे लिए आवश्यक भी हैं, लेकिन हमारे पास वो उपयुक्त तकनीक नहीं है। हम लोगों ने अभी ट्रायंगल बना के देखा कि वहां पे नेचर में तो अवेलेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए अप्रोप्रिएट, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ क्या चाहिए, तुम्हारा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। ये सब के इंटरडिपेंडेंस से रिसोर्स हमारे द्वारा यूज किए जा सकते हैं और उनको हम डेवलप कर सकते हैं। तो हमें ये टेक्निक नहीं है कि हम मान लो वाटर है, वाटर दो गैसेस से बना हुआ है, H2O, हाइड्रोजन और वाटर, हम सब जानते हैं हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। लेकिन यदि हम इसको चाहे कि अलग कर दें, और हाइड्रोजन एक बहुत ही रिच सोर्स है एनर्जी का, और उससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर लें, तो वो हम नहीं जानते और उसे हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम भंडारण के रूप में रखते हैं। और भंडारण के रूप में रख करके हम लोग इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, और उसी का एक हिस्सा है रिजर्व्स। रिजर्व्स मींस दैट इज द सबसेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का ही एक हिस्सा है। और इसको हम जानते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से हम इसको बना सकते हैं। जैसे नदियां हैं, rivers are there and several dams are built on the rivers, and we know that from such type of dams we can produce electricity, but we are not making dams on all the rivers. We have reserved this for our future need. इसे हमने रिजर्व करके रखा हुआ है भविष्य के लिए। चाहे डैम्स पर हमने रिजर्वियर बना के रखा है, पानी को रखा हुआ है, रिजर्व फॉरेस्ट है, हमने रखा हुआ है इन सारे रिसोर्सेस को, लेकिन हम उसे फिलहाल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसे हम अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इस तरीके का जब हमारे पास रिसोर्स होता है तो उसे हम रिजर्व कहते हैं, यानी वो रिजर्व है। स्टॉक है, ये भी हमने भंडारण करके रखा हुआ है, लेकिन ये यूटिलाइज किए जा रहे हैं, इन यूज में है। These are in use, we are using it, and this reserves are kept for future use. इसको हम फ्यूचर यूज के लिए रखे हुए हैं। तो यही 4 तरह के तुम्हारे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड इज स्टॉक, and fourth is reserves. Now students, we have to study about the development of resources. What is the next topic? Development of resources. And in this topic we have to study development of
resources. As we know that these resources are very useful for us, and we use these resources to fulfill our need. But students, we have to also remember that these resources are utilized by everyone, but sometimes different type of problems are created due to the development of resources. How development से कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा? तो डेवलपमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छे संसाधन हैं, वो क्या करने लगते हैं? वो डिप्लीशन करने लगते हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। अपनी लालच की पूर्ति करने के लिए ये रिसोर्सेस का डिप्लीशन करने लगते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं, दोहन करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो रिसोर्स हैं वो बहुत तेजी से समाप्त होने लगते हैं, और इससे क्या होता है, सोसाइटी हमारे 2 सेगमेंट्स में बट जाते हैं। पहला है रिच और दूसरा है पुअर। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएटेड, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभी, problems created. What are the problems created? First, depletion of resources. Depletion of resources to fulfill to satisfy what are problems created by this? Different type of problem created by over utilization of resources. इसको भी कंप्लीट कर दें। Problems created by over first, depletion of resources to satisfy our needs. डिप्लीशन हो जाता है, जो हमारे रिसोर्सेस है उनका दोहन होने लगता है, जरूरत से ज्यादा हम एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। इससे क्या है, धीरे धीरे रिसोर्सेस जो हैं वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने लगते हैं। दूसरा चीज है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स। इन फ्यू, इससे क्या होता है कि कुछ ही लोगों के हाथों में एक्युमुलेशन हो जाता है। एक जगह इकट्ठा होने से क्या है, सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में बढ़ जाती है, एक रिच और दूसरा पुअर। जिसके पास होता है उसको कहते हैं हैव, और जिसके पास नहीं है उसको कहते हैं हैव नॉट। और जब इस तरीके से सोसाइटी बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो पुअर हैं उन्हें उन रिसोर्सेस को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है, और वो उन रिसोर्सेस से वंचित रह जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेस विच दे नीडेड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड, एंड अगेन वन प्रॉब्लम विच इज ऑन द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल क्राइसिस, such as ozone layer depletion, global warming,
deforestation, and so on. Different types of problems are there. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमने डेवलपमेंट तो करना शुरू किया रिसोर्सेज का, लेकिन इन रिसोर्सेज से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं यदि हम इसे डेवलप करके ओवर यूटिलाइजेशन करने लगते। ओवर यूटिलाइजेशन, जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग करने लगते हैं, उपभोग करने लगते हैं, तो ये रिसोर्सेज हमारे वातावरण से बहुत ही तेजी से खत्म होने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है, पहला प्रॉब्लम डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, चाहे आवर नीड्स भी कह सकते हैं यहाँ, ह्यूमन नीड्स। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथों में ये रिसोर्सेज एकत्रित हो जाते हैं, जिससे कि पूरा सोसाइटी क्या हो जाता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गिर जाता है। सोसाइटी दो भागों में बढ़ जाता है, अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर। और एनवायरमेंटली भी, एनवायरमेंट का भी डिप्लीशन होगा, ग्लोबल क्राइसिस होगी, एनवायरमेंट डिप्लीशन होगा, जिससे कि ये ओवर यूटिलाइजेशन का खतरा हमारे रिसोर्सेज के ऊपर पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत सारे विचारधाराओं को रखा गया और दुनिया के तमाम देश इकट्ठे हुए, और एक देश है ब्राजील, तुम लोगों ने सुना होगा, और वहां की कैपिटल है रियो डी जेनेरो। वहां पर एक मीटिंग की गई। रियो डी जेनेरो में जब मीटिंग हुआ तो वहां पर एजेंडा 21 को रखा गया और सबमिट हुआ। और सबमिट कब हुआ, 1992 ब्राजील में हुआ। और रियो डी जेनेरो में वहां पे ये चर्चा की गई कि हमारी जो अर्थ है ये तो बहुत ज्यादा तेजी से डिप्लीट होती जा रही है, इसे सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। हमने रिसोर्सेस को अपने पूर्वजों से पाया है, वी हैव टेकन एज अ गिफ्ट बाय आवर whom? आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप हमें इस धरोहर को दिया है, और भविष्य में भी हमें अपने आने वाले जनरेशन्स को फिर इसे सौंपना है। इसीलिए जरूरी है कि हम इन रिसोर्सेस को, अपने अर्थ को सुरक्षित रखें, बचा कर रखें, और तरह तरह के जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, एनवायरमेंटल डिप्लीशन हो रहा है, इसको रोकें। और इसके लिए एक एजेंडा 21 बनाया गया। एजेंडा 21 क्या था? इस एजेंडा 21 में, ये एजेंडा 21 क्या है? ये डिक्लेरेशन है। 100 से भी अधिक कंट्रीज के डेलीगेट्स वहां गए, और इन लोगों ने, ये सारे प्रतिनिधियों ने मिलकर के इस बात पे चर्चा की कि कैसे हमें अपने पृथ्वी को बचाना है, हाउ टू कंजर्व आवर अर्थ, हाउ टू स्टॉप सच टाइप ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। तो एजेंडा 21 के तहत कई तरह की बातें रखी गई। उसमें मेन 3 बातों को फोकस किया गया कि पूरी दुनिया को हमें 3 रूप से, सारे देश को एक होकर के, पूरी दुनिया को एकजुट होकर के हमें साथ मिलकर काम करना है। वो कौन सी 3 चीजें हैं? पहला, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दूसरा पॉवर्टी, और तीसरा डिजीज। क्या क्या है? पहला एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सेकंड है डिजीज, और थर्ड है पॉवर्टी। इस पर यह भी चर्चा किया गया कि जो भी मुद्दे आएंगे वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, और इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अब कहीं भी एनवायरमेंट डिप्लीट होने का क्या कारण है, वहां के लोग जो है वो ज्यादा उससे परिचित होते हैं, वो ज्यादा वाकिफ हैं। इसी तरीके से कौन सी बीमारी किस इलाके में कहाँ फैल रही है,
अब उसे कैसे दूर किया जाएगा, वहां के लोकल लोगों के क्या मुद्दे हैं, उन सब के कंसर्न से इन सारे समस्याओं से निपटा जाएगा। इसके लिए प्रयास किया गया और इसी के तहत जो अनसेट था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो दी जेनेरो में हुआ, उसने ग्लोबल सेटिस्फेक्शन के लिए इस मुद्दे को उठाया और इस काम को किया। अब अगला टॉपिक हमारा है रिसोर्स प्लानिंग। स्टूडेंट्स, we shall study about resource planning in next period. Tomorrow we have our class again. On Thursday I have free period. On Wednesday you have also class. Tomorrow we will study about resource planning. Students, इसको यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, जो भी आज टॉपिक समझाया गया है तो उसको आप पूछ लीजिए, अभी आप लोगों से बात करते हैं हम। ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम है, इफ यू वांट टू ask any type of question related to these topics, you are free to ask. Okay students? रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए।